देखो ये अपना है जीरंड का सेकंड प्रैक्टिस वीडियो। अरे वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कल अपन ने क्या क्या कवर किया था, जो वर्ब्स को या जीरंड्स को लेकर अपन ने क्या क्या बातें करी थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा था जब हिंदी में कोई भी वर्ब ना प्रेंड होती है वो इंग्लिश में जीरंड होती है। आप ऐसे कह सकते हो। पहली बात हमने जैसे पढ़ना तो प्लेइंग, आना कमिंग, जाना गोइंग, ऐसे। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि इंग्लिश में जब भी आप प्रेपोजिशन लिखते हो उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी आएगी, टू को छोड़कर। टू एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसके बाद हमेशा आईएनजी नहीं लगता। बाकी कोई भी प्रेपोजिशन है पूरी इंग्लिश में, इन, एट, ऑन, अंडर, ओवर, कैसा भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। तीसरा बात हमने कल क्या पढ़ी थी, एक हम लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में क्या था, वर्ड्स थे स्टार्ट, स्टॉप, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, माइंड, अलाउ, एंजॉय, प्रेफर, प्रपोज, पोस्टपोन। अगर वो लिस्ट में से कोई वर्ड लिखा मिले और उसके बाद आपको वर्ब लगानी है तो आप हमेशा आईएनजी लगाओगे। ये तीन बातें कल हमने डिस्कस की थी और इन्हीं बातों पर बेस्ड आज अपन जीरन 2 जो प्रैक्टिस है हमारी वो अपन कर रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो पहला हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। पहला वर्ड है हमारा लाइक सेंटेंस है, देखो ही इज टायर्ड ऑफ। अब देखो यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इसमें क्या करना है, वर्ब फिल करना है, तो देखो बताओ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी यहाँ पे, फोर्थ फॉर्म, दैट इज आईएनजी। तो आप यहाँ पे यानी कि वो थका हुआ है, टायर्ड ऑफ का मतलब क्या, थक गया वो खेल कर थक गया है, वो पढ़कर थक गया है, वो भाग कर थक गया है, कुछ भी लगा सकते हो आप। ही इज टायर्ड ऑफ प्लेइंग यानी कि वो खेल कर थक गया है। आप ये भी कह सकते हो ही इज टायर्ड ऑफ रनिंग यानी कि दौड़ दौड़ कर थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ स्विमिंग कर सकते हो आप। ही इज टायर्ड ऑफ कुछ भी, आप रीडिंग कर सकते हो। यानी कि कोई भी काम कर कर वो थक गया। कहने का मतलब क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, आगे वर्ब आएगी तो क्या आएगी, आईएनजी आएगी। क्लियर, आगे समझ। नेक्स्ट है वुड यू माइंड। देखो ये आपके कई सारे पेपर में आ चुका है, वुड यू माइंड। देखो माइंड का मतलब होता है ऐतराज करना, जैसे आपको प्रॉब्लम है, जैसे पूछ लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, तो वुड यू माइंड। तो माइंड वर्ड के बाद याद रखना अगर वर्ब आती है तो क्या आती है, आईएनजी आती है। जैसे वुड यू माइंड कमिंग हियर, यानी कि आपको यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। हेल्पिंग मी, कि आपको मेरी मदद करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो याद रखना माइंड वर्ड के बाद हमेशा अगर वर्ब आता है तो क्या आता है, आईएनजी आता है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या, देयर इज नो डेंजर ऑफ द फॉल कोलैप्सिंग। देखो भी दीवार, जैसे देखो नो डेंजर ऑफ द वॉल, भी दीवार, देखो इसकी हिंदी के, दीवार के गिरने का डर नहीं है, खतरा नहीं है। तो गिरना, ना रहना यानी कि क्या लगेगा, जीरंट। हिंदी क्या बन रही है, अभी दीवार के गिरने को खतरा नहीं है, तो हिंदी में गिरना आ रहा है। अब गिरने को क्या बोलते हैं, कोलैप्सिंग, ठीक है ना। देयर इज नो डेंजर ऑफ द वॉल कोलैप्सिंग। तो हिंदी बना कर दे सकते हैं। अवॉइड के बाद कभी भी आप वर्ब लगाते हो तो क्या आता है, आईएनजी। वी मस्ट अवॉइड कमिंग लेट, यानी कि हमें लेट आना अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड के बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी। वो लिस्ट ही चल रही है जो कल लिखी थी। चिल्ड्रन लव डांसिंग, बच्चों को डांस करना अच्छा लगता है। भावना लाइक्स अमेरिकन स्टाइल ऑफ लिविंग। कारण क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, आगे वर्ब है तो आईएनजी आएगा। देखो वी कैन मेक फायर बाय रबिंग, घिस कर। रब करना क्या होता है, घिसना होता है। और यहाँ पर बाय क्या है, प्रेपोजिशन है, तो आगे क्या है, अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। तो घिसने को क्या बोलते हैं, रब। तो रब का फॉर्म क्या आ जाएगा, रबिंग। वी कैन मेक फायर बाय रबिंग। ही बिगैन लिविंग इन अमेरिका। कुछ भी लिख सकते हो आप, उसने अमेरिका में रहना शुरू किया। तो देखो बिगैन वर्ड के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी आती है। नहीं नहीं, फर्स्ट फॉर्म का नहीं है, कल लिस्ट पढ़ाई थी, उस लिस्ट को देखना एक बारी। बिगैन के बाद क्या आता है, आईएनजी आता है। बिगिन आ जाए, बिगैन आ जाए, बिगन आ जाए, तो उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो क्या आएगी, आईएनजी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो अब यहां पर क्या है, देयर इज नो फियर ऑफ द ट्रेन। देखो भी अब कुछ भी आप सोच सकते हो, ट्रेन के लेट आने का कोई डर नहीं है। भाई ट्रेन अगर लेट हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हिंदी क्या बन रहा है, ट्रेन के लेट आना, ना रहना, यानी कि क्या आएगा, जीरण बन रहा है। हिंदी कमिंग, कमिंग के साथ आप लेट लिख दो कि ट्रेन के लेट आने में कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में ना बन रहा है, इसलिए क्या बन गया, इंग्लिश में आईएनजी लग जाएगा, गिरण बन गया। ही वॉज पनिश्ड फॉर, है ना। आप यहाँ पे कह सकते हो उसको सजा मिली, किस लिए, फॉर स्टीलिंग कर सकते हो, यानी कि चोरी करने के लिए।
ठीक है ना। आप यहाँ पे कह सकते हो मिसबिहेविंग, मिसबिहेव करने के लिए, झूठ बोलने के लिए तो टेलिंग लाई लिख दोगे आप, टेलिंग लाई। गाली निकालने के लिए क्या लिख दोगे, एब्यूजिंग। ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप। कहने का मतलब क्या है, फोर क्या है हमारा प्रेपोजिशन है, और आगे वर्ब आएगी तो क्या आएगी, आईएनजी आएगी। तो ये अपने वही पैटर्न लग गया, या तो प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आ रहा है, या हिंदी में ना बन रहा है, ये लिस्ट वाले वर्ड्स आ गए, बिगेन आ गया, अलाउ आ गया, अवॉइड आ गया, तो क्या आएगा, आईएनजी आएगा। माइंड आएगा तो आईएनजी आ गया। अब देखो, अब ये क्या है, हमारे एरर्स है, ठीक है ना। अब देखो अगेन इन्हीं तीन बातों के ऊपर आपके एरर्स बनेंगे। इमेजिन टू लिव विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, यानी कि सोचो ऐसे बंदे के साथ रहना जो कभी बोलना बंद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, ना आ रहा है हिंदी के अंदर, जब हिंदी में ना आ रहा है तो क्या आएगा, इंग्लिश में आईएनजी आएगा। तो यहाँ पे देखो टू लिव नहीं आएगा, लिविंग आएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि कभी भी इमेजिन वर्ड लिखा मिले, आगे वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। तो हिंदी में बनाओगे तब भी ना बन रहा है, ऐसे व्यक्ति, सोचो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, तो ना आ गया तो लिविंग आएगा, राइट। अब देखो आगे देखो, आप इसको देखते ही बता सकते हो इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, ही इज थिंकिंग ऑफ टू लीव दिस जॉब एंड गोइंग अब्रॉड। देखो यहां पर क्या, ही इज थिंकिंग ऑफ क्या चीज है, प्रेपोजिशन, और वर्ब के कितने फॉर्म है, 6 फॉर्म। अब अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का फॉर्म आएगा तो कौन सा आना चाहिए, आईएनजी आना चाहिए। तो ये कौन सी फॉर्म है, 6th फॉर्म है। तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा, लिविंग आएगा। ही इज थिंकिंग ऑफ लिविंग दिस जॉब एंड गोइंग अब्रॉड। वो हाँ, अभी यार जो चल रहा है वो चलने है ना। ही इज थिंकिंग ऑफ लिविंग दिस जॉब, वो इस नौकरी को छोड़ने की सोच रहा है, एंड विदेश जाने की सोच रहा है वो। ही इज प्रेफर्ड प्लेइंग फुटबॉल टू स्टडी हिज लेसन्स। देखो प्रेफर का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई ज्यादा पसंद है तो आप उसको प्रेफर करते हो। तो वो फुटबॉल खेलना ज्यादा उसको पसंद था, बजाय कि स्टडी, लेसन्स को स्टडी करने के। अब देखो यहाँ पर प्रेफर के बाद क्या लिखा है, आईएनजी। तो टू के बाद भी क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टडिंग आएगा। क्या आएगा, स्टडिंग। ही प्रेफर्ड प्लेइंग फुटबॉल टू स्टडिंग हिज लेसन। उसको ज्यादा अच्छा क्या लगता था, फुटबॉल खेलना, एज कंपेयर टू पढ़ाई करने के। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर लिव्ड हियर। हिंदी क्या बन रही है, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने पे कोई एतराज नहीं है। देखो रहना आ रहा है, तो अगर ना आ रहा है तो क्या आना चाहिए, इंग्लिश में आईएनजी आना चाहिए। तो यहाँ पर लिव्ड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लिविंग आएगा। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कभी भी ऑब्जेक्ट टू लिखा मिले या ऑब्जेक्शन टू लिखा मिले, उसके बाद क्या लिखा जाता है, आईएनजी। सबसे सिंपल तरीका है, हिंदी में ना के देखो, हिंदी में ना बनते इसका मतलब इंग्लिश में जीरन बन जाए। तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर लिविंग हियर, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे बताना है एरर कहाँ पे। देखो पहले पढ़ते हैं, हिंदी बनाना जरूरी है। जब आप ठीक से हिंदी बनाओगे तभी ही एरर्स को आप पकड़ सकते हो। वीना डज नॉट अप्रूव ऑफ हर हस्बैंड वर्किंग एज अ टीचर। देखो वीना को पसंद नहीं है, अप्रूव ऑफ का मतलब होता है कि आपको ना अच्छा नहीं लगता, कि वीना को पसंद नहीं है उसके पति का काम करना एज अ टीचर। तो यहाँ पर कोई भी, देखो हिंदी क्या बन रही, काम करना, तो इंग्लिश में क्या लिखा है, वर्किंग। कोई यहाँ पे एरर दिख नहीं रहा, तो आंसर क्या बनेगा, नो एरर है इसका। देखो पेपर में जरूरी नहीं कि एरर निकाल के ही आना है, बहुत बार एरर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो आपको ठीक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखोगे ना ऐप के ऊपर, तो मैंने 3000 के आसपास एरर्स करवा रखे हैं, ठीक है ना। अगर आप सारे एरर्स कर लोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लियर ना हो। देखो आई एम एम्बिशियस ऑफ बिकमिंग द फेमस ऑथर ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम लग रही कि मेरी इच्छा है कि मैं भारत का एक फेमस ऑथर बनूं। ऑफ का एम्बिशियस के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, और ऑफ के बाद वर्ब आ रही है आईएनजी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी क्या, नो एरर बनेगा, कोई एरर नहीं है। दे शुड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम वर्क हियर। इसकी हिंदी क्या बन रही है कि उन्हें उसे रोकना नहीं चाहिए यहाँ काम करने से। अब बताओ, आप बता सकते हो इसका एरर क्या बनना चाहिए, दे शुड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम वर्क हियर। यस, कारण क्या बन गया, फ्रॉम क्या चीज है, प्रेपोजिशन, और हमें मालूम है प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो कौन सी आती है, आईएनजी आती है। तो फ्रॉम वर्किंग हियर आएगा। आगे समझ। नेक्स्ट ये देखो हिंदी में बना के देखते हैं, टू यूज अनफेयर मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट डिजायरेबल। कि गलत तरीके से चीजों का इस्तेमाल करना एग्जामिनेशन में बढ़िया बात नहीं मानी जाती, अच्छा नहीं है ये। देखो गलत चीजों का इस्तेमाल करना, एंडिंग यहाँ पे आ रही है ना पर, तो इंग्लिश में क्या बनेगा,
यूजिंग आ जाएगा, टू यूज की जगह आ जाएगा यूजिंग अनफेयर मीन्स एट द एग्जामिनेशन इज नॉट डिजायरेबल। अनफेयर का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से कोई काम करना, राइट। ही मस्ट हैव कंसल्टेड विद मी बिफोर टू टेक दिस डिसीजन। हिंदी क्या बन रही है कि उसको अवश्य ही मुझसे बात करनी चाहिए थी निर्णय लेने से पहले। आप बता सकते हो इसमें एरर क्या है? बिफोर, देखो बिफोर क्या चीज है यहाँ पे? प्रेपोजिशन। और हिंदी बनाएंगे ना, देखो उसे अवश्य ही मुझसे बात करनी चाहिए थी निर्णय लेने से पहले। नहीं आ रहा है ना, ने है ना, बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। तो आप हिंदी में भी समझ सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो बिफोर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद वर्ब आएगी तो क्या आएगी? आईएनजी आएगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। द टीचर वॉज डिस्प्लीज्ड एट माई नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली। देखो डिस्प्लीज का मतलब क्या होता है? ना खुश होना, कि टीचर ना खुश था मेरे रेगुलर क्लास ना करने से। हिंदी बन गई। देखो यहां पर प्रेपोजिशन क्या है? एट, और यहां पर अटेंड है तो यहां पर क्या आएगा? अटेंडिंग। क्या आएगा? अटेंडिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या इसी के अंदर। तो क्या लिखा है आपको यहाँ पे? वर्ब दे रखी है और आपने बताना है कि ब्लैंक में क्या आएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ। देखो बिल्कुल सिंपल है। ऑफ क्या चीज है? प्रेपोजिशन है, और उसके बाद वर्ब आएगी तो क्या आएगी? तो ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग लिखा जाएगा, डांस नहीं लिखा जाएगा। शी वॉज मेड। अच्छा देखो ये भी अपने को करना है, ये जो टॉपिक है ना ये मैं छोड़ रहा हूं, इसका आंसर बता देता हूं। शी वॉज मेड गिव अप स्मोकिंग, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसका मैं कारण थोड़ा सा बता देता हूं। देखो अब क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में वर्ब आएगी तो क्या आएगी? आईएनजी आएगी। अब यहां पर मैंने गिव क्यों लिखा? इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि टॉपिक है इन्फिनिटिव। जब हम इन्फिनिटिव की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जाएगा ये, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। आई सो हर सिटिंग इन द कार, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं। ये टॉपिक क्या है? इन्फिनिटिव है, ठीक है ना, कि मैंने उसे बैठे हुए देखा गाड़ी के अंदर, ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं। अब देखो ये आई प्रेफर डैश टू डैश, यानी कि मुझे खेलना पसंद है पढ़ने से। हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम? खेलना। तो जब ना बनेगा हिंदी में, इंग्लिश में क्या बनेगा? आईएनजी। तो मुझे खेलना पसंद है यानी कि प्लेइंग, आई प्रेफर प्लेइंग। पढ़ने से, पढ़ ना आ रहा है तो टू रीडिंग आएगा, राइट। मिस्टर ठाकुर मेड हर अगेन, ये क्या आएगा? डू इट अगेन आएगा। इसको छोड़ रहे हैं, टॉपिक है इन्फिनिटिव में बीच में आया। वुड यू माइंड, अभी हमने डिस्कस किया था माइंड, बताओ क्या आता है? वुड यू माइंड, माइंड के बाद क्या आता है? नहीं, माइंड के बाद आईएनजी आता है। वुड यू माइंड लेंडिंग हिम, सीधा है, पेपर में भी माइंड के बाद आईएनजी लिखा जाता सीधा। वुड यू माइंड लेंडिंग हिम 100 रुपीज, क्या तुम एतराज करोगे? दिक्कत है 100 रुपये उसे देने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। देखो अवॉइड हमने भी पढ़ा था, क्या आएगा अवॉइड के बाद? आईएनजी। वी मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग, हमें शराब पीने से बचना चाहिए। तो डायरेक्ट सीधा अवॉइड के बाद आईएनजी आ गया। लेट हर डैश अर्ली एज शी वांटेड डैश हर लवर। देखो कभी भी लेट लिखा मिले ना, लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ध्यान रखना। लेट हर गो यानी कि उसे जाने दो जल्दी, अर्ली का मतलब जल्दी। एज शी वांटेड टू मीट हर लवर। अब देखो ये भी टॉपिक जीरन है, इसको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप एक ही बात ध्यान रखना, कभी भी लेट लिखा मिले उसके बाद वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म। ये भी हरियाणा में आ चुका है। पेपर में क्या दे रखा है? जैसे लेट अस डैश दे रखा है और आपको फॉर्म्स दे रखी और आपको पूछ रखे कि क्या आएगा। तो याद रखना लेट के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी ना टॉपिक हम पूरा करेंगे ना 2-3 दिनों में, तो आपके सारे बचे हुए जो हम छोड़ रहे हैं एक तरह से वो भी आपको समझ आ जाएंगे। आई वेंट टू सी माई एल्डर ब्रदर, टू सी माई एल्डर ब्रदर, ठीक है ना, ये भी इन्फिनिटिव का टॉपिक है। अब देखो यहां पर क्या है? डैश समथिंग इज बेटर देन डैश नथिंग। हिंदी क्या बन रही है? कि कुछ करना बेहतर है कुछ ना करने से। अब देखो हिंदी क्या बन रही है? कुछ करना और ना करने से, दोनों में ना आ रहा है, यानी कि इंग्लिश में क्या बनेगा? जीवन बनेगा। तो डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। ही डज नॉट माइंड, अब आप बता सकते हो क्या है? बिल्कुल आसान है, कमिंग लेट। कारण क्या आ गया? माइंड के बाद क्या आएगा? आईएनजी आएगा सीधा। नेक्स्ट है शी डज नॉट एंजॉय, एंजॉय के बाद क्या आता है? हमेशा आईएनजी आता है। गोइंग टू सिनेमा, हमने लिस्ट में लिखे थे वाले वर्ड्स। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? देखो प्लीज का मतलब होता है मिन्नतें निकालना, राजी करना, खुश करना। देखो मिन्नतें निकालना, राजी करना, खुश करना, ना रहना, इसका मतलब इंग्लिश में क्या बन रहा है? जीरण बन रहा है। तो क्या आएगा? प्लीजिंग एवरीबॉडी, कि सबको राजी करना।
यानी कि किसी को राजी ना करना। प्लीजिंग एवरीबडी इज प्लीजिंग नोबडी। आगे समझ, क्योंकि हिंदी में क्या बन रहा है, ना बन रहा है, इसलिए इंग्लिश में क्या बना दिया हमने, आईएनजी लगा दिया। दे स्टॉप्ड, कल हमने पढ़ा था स्टार्ट आ जाए स्टॉप आ जाए, क्या लगता है इसके बाद, आईएनजी। दे स्टॉप्ड टॉकिंग, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, ट्राई के बाद भी क्या लगता है, आईएनजी लगता होता है। वन शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, वन शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ट्राई के बाद क्या आएगा, जीरन आता होता है, राइट। नो यूज के बाद भी क्या आता है, जीरन आता है। ये एटलीस्ट हमने कल लिखी थी तो आपको याद भी हो जाएगी धीरे धीरे। इट इज नो यूज आस्किंग हिम टू स्टे। हिंदी क्या बन रही है, उसे पूछने को कोई फायदा नहीं है, उसे रुकने के लिए पूछने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज आस्किंग हिम टू स्टे। नो यूज के बाद आईएनजी आता है, ओके। डिस्ट्रक्शन वाज हॉरिबल डैश सी। बताओ एक बात बताओ, हॉरिबल वर्ड क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, बता सकते हो आप। एडजेक्टिव है, क्योंकि एंडिंग कहां पे आ रही है, ईबल। हमने क्या पढ़ा था, एबल और ईबल वाले शब्द क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव। अब छोटी सी बात एक आपको अभी सिखा रहा हूं, जीरन नहीं है, टॉपिक तो इंफिनिटिव है, छोटी सी बात सिखा रहा हूं। देखो कभी भी एडजेक्टिव लिखा मिले और आगे वर्ब फिल करनी हो तो याद रखना एडजेक्टिव के बाद हमेशा सिक्स्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाती है हमेशा, ठीक है ना। ये टॉपिक तो है इन्फिनिटिव, पर एक बार बीच में आ गया तो मैंने बता दिया, कभी भी एडजेक्टिव आ जाए तो उसके बाद आपको पूछे कि वर्ब कौन सी आएगी, तो क्या आएगी, सिक्स्थ फॉर्म आता होता है, ठीक है ना। तो सिंपल ध्यान रखना, एडजेक्टिव के सफिक्स अगर आपको पता है तो आपका एक नंबर बन गया पेपर में। द डिस्ट्रक्शन वाज हॉरिबल टू सी, सिंपल है। आर यू गोइंग टू लर्न इंग्लिश एंड लर्निंग संस्कृत, सिंपल है। आर यू गोइंग टू लर्न, गो के बाद टू लगता है, गोइंग टू लर्न, सिंपल बन गया। आर यू गोइंग टू लर्न इंग्लिश एंड संस्कृत। ही हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, क्या आएगा बताओ, हाँ ऑन क्या चीज है, प्रेपोजिशन, उसके बाद वर्ब आएगी तो क्या आएगी, आईएनजी आएगी। ऑन विनिंग द प्राइज। इट इज रूड। अब देखो रूड वर्ड का मतलब क्या होता है, रूड का मतलब क्या होता है, हाँ मीन्स खराब, जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है वो रूड है, ठीक है ना। तो बताओ ये एडजेक्टिव बना कि नहीं बना, और एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, अभी बताया था कौन सी आएगी, एडजेक्टिव के बाद अभी लिखा था ना ऊपर हमने, हॉरिबल के बाद सिक्स्थ फॉर्म आएगी, तो एडजेक्टिव के बाद वर्ब लगानी तो क्या आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी। तो यहां पर इट इज रूड टू इंटरप्ट, क्या आएगा, टू इंटरप्ट अदर्स। आगे समझ, एडजेक्टिव के बाद कभी भी वर्ब आती है तो क्या आती है, सिक्स्थ फॉर्म आती है। डैश विद एक्सप्लोसिव इज डेंजरस। एक्सप्लोसिव क्या होते हैं, बारूद वगैरह। हिंदी क्या बन रही है कि बारूद के साथ खेलना खतरनाक है। हिंदी में क्या बन रहा है, बारूद के साथ खेलना। तो जब ना आएगा तो इंग्लिश में क्या बनेगा, वो जीरंट। तो क्या आएगा, प्लेइंग विद एक्सप्लोसिव्स इज डेंजरस। आर यू एग्रीएबल टू लेट देम यूज योर कार। टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू दे रखा है, सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या, आर कंट्री इज गोइंग टू ग्रो। देखो गो आ जाए ना तो जनरली सिक्स्थ फॉर्म लगती होती है, आर कंट्री इज गोइंग टू ग्रो, ठीक है ना। देयर वर्क इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट, टू बी मोर डिफिकल्ट। इट वॉज एक्सट्रीमली सेल्फिश ऑफ हर डैश ऑल द स्वीट्स एंड नन फॉर द रेस्ट ऑफ अस। यस, देखो यहां पर ऑफ क्या आ गया, प्रेपोजिशन है तो आगे वर्ब आ रही है तो क्या आएगा, टेकिंग ऑल द स्वीट्स एंड लीविंग नन फॉर द रेस्ट ऑफ अस। कि ये उसका बहुत ही स्वार्थ भरा भाव था कि सारी मिठाइयां खुद के लिए तो रख ली और दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। आगे समझ मतलब क्या, तो देखो खुद के लिए रखना और छोड़ना तो ना भी बन रहा है, और यहाँ पर प्रेपोजिशन आ रहा है तो आगे वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। थोड़ा पतला का सारा प्रैक्टिस ये, ठीक है। ये हमारा जीरन 2 का प्रैक्टिस खत्म हो गया, आगे अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो।